लोग देखेंगे WHO गाइडलाइन फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या क्या हम लोग की गाइडलाइन बनाती है, मतलब कि किस चीज़ को हम लोग को ध्यान देना पड़ता है जब हम लोग टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब एक कंपनी से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है। ठीक है, ए लॉजिकल प्रोसीजर दैट कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ एनी प्रोसेस, मतलब कि एक लॉजिकल हम लोग का ये प्रोसीजर है जिस कोई टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, with the documentation professional expertise between development and manufacturing, और डेवलप बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग साइड मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जो चीज़ हम लोग का क्या करता है, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल एक्सपर्टीज को क्या करता है, उसमें बीच में रहता है। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं क्या होता है इसमें। तो इसमें दो चीज़ें रहती है, क्या रहता है, एक सेंडिंग यूनिट रहता है, एक रिसीविंग यूनिट। मतलब कि सेंडिंग यूनिट मतलब क्या हो गया, जो टेक्नोलॉजी को क्या कर रहा है, सेंड कर रहा है, टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र कर रहा है। किसको करेगा, हम लोग का रिसीविंग यूनिट, मतलब जिसके पास हम लोग की टेक्नोलॉजी जा रही है। ठीक है, हम लोग समझते हैं एक मतलब फार्मा कंपनी है। ठीक है, ये क्या मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसके पास एक टेक्नोलॉजी है, ये क्या कर रहा है, दूसरी टेक्नोलॉजी को क्या कर ट्रांसफ़र करे, ट्रांसफरिंग ऑफ एनी न्यू ड्रग फार्मास्यूटिकल प्रोसेस, मतलब किस तरीके से उसको हम लोग बनाते हैं, उसका प्रोसेस को क्या कहते हैं, दूसरे कंपनी को हम लोग का भेज रहा है। ठीक है, गाइडलाइन मस्ट बी फॉलोड, मतलब कि कौन सी गाइडलाइन जो होती है उसको फॉलो करना चाहिए। तो पहली बात देखो, जिस लेवल की ये कंपनी है उस लेवल की ये वाली भी कंपनी होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि हो सकता है जिस इसके पास जो जो इक्विपमेंट है ये चीज़ उसके पास होनी चाहिए, जिस तरीके के इसके पास स्टाफ है, स्किल्ड पे है, उसमें ये होना चाहिए, क्योंकि तभी ना उस चीज़ को ये अप्लाई कर सकता है। अगर ये मान लो इसके पास बहुत अच्छे मतलब बहुत अच्छे ऐसे स्टाफ इसके पास है ही नहीं, तो उसको समझ नहीं पाएंगे। बहुत अच्छे इक्विपमेंट है, वो इक्विपमेंट इनके पास है नहीं, तो उस टेक्नोलॉजी को कैसे बना पाएंगे। ये सब चीज़ इक्वल होनी चाहिए इसके सेंडिंग यूनिट के और रिसीविंग यूनिट के दोनों के बीच में। ठीक है, तो देखो क्या क्या गाइडलाइन होती है हम लोग को फॉलो करना होता है। रिक्वायर्ड ए डॉक्यूमेंट, मतलब एक डॉक्यूमेंट का रिक्वायर्ड होता है। प्लान्ड अप्रोच यूजिंग ट्रेंड एंड नॉलेजेबल स्टाफ वर्किंग विद इन द क्वालिटी सिस्टम, एक हम लोग को प्लान्ड अप्रोच चाहिए, मतलब कि सब कुछ प्लान हुआ होना चाहिए। किसके, कौन करेगा ये सब, हम लोग के नॉलेजेबल या तो स्किल्ड ट्रेंड स्टाफ करेंगे। ठीक है, विद इन द क्वालिटी सिस्टम, जो कि हम लोग क्वालिटी सिस्टम में रहते हैं। ठीक, ए टाइम पीरियड शुड बी डिफाइंड फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब कि एक टाइम होता है कि मतलब इतने टाइम आप लोग को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर लेना है। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, मतलब क्या क्या चीज़ की हम लोग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या ज़रूरत होती है कि ताकि हम लोग के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो जाए। इक्वल फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट ऑफ एट सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग यूनिट, वही चीज़ मैं आप लोग को समझा रहा था, इक्वल फैसिलिटी होना चाहिए सेंडिंग और रिसीविंग यूनिट की। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी के पास ज़्यादा है किसी के पास कम है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। एडिक्वेट स्टाफ, मतलब कि पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होने चाहिए। शुड अवेलेबल एट रिसीविंग यूनिट, मतलब कि जो रिसीविंग यूनिट है हम लोग का, मान लो ये हम लोग के रिसीविंग यूनिट है और ये हम लोग के सेंडिंग यूनिट है, तो इसके पास पर्याप्त मात्रा में स्टाफ होना चाहिए। ऐसा मतलब इसके पास देखो 200 है तो इसके पास 200 भी स्टाफ होने चाहिए ताकि सब कुछ एकदम आसानी से हो जाए। ठीक है, अब देखो SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोटोकॉल, रिपोर्ट, स्पेसिफिकेशन, क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर एंड सपोर्टिव डाटा शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट। अब देखो जो सेंडिंग यूनिट रहेगा ये मतलब हम लोग के जो क्या है सेंडिंग यूनिट है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये रिसीविंग यूनिट है, तो इसके पास ना क्या होना चाहिए, एसओपी, मतलब जो एसओपी मतलब किस तरीके से बना है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, क्या क्या इसका प्रोटोकॉल है, क्या क्या रिपोर्ट है, स्पेसिफिकेशन है। ठीक है, मतलब कि क्या क्या विशेष चीज़ है, और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर, मतलब कि ऐसी पॉइंट जिस चीज़ को हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, और शुड बी एंड सपोर्टिव डाटा, मतलब कि जो डाटा इसके लिए जो है। ठीक है, शुड बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, मतलब ये जरूरी है ट्रांसफर होना, फ्रॉम सेंडिंग यूनिट, मतलब कि ये जो सेंडिंग यूनिट है ये किसको ट्रांसफर करेगी, हम लोग के रिसीविंग यूनिट की। तो शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम सेंडिंग यूनिट टू रिसीविंग यूनिट, तो ये सब चीज़ हम लोग का ट्रांसफर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एनी लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी मे लीड टू द इनफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब क्या हुआ, देखो मान लो ये सेंडिंग यूनिट है, ये कुछ चीज़ें आप लोग को छुपाएगा रिसीविंग यूनिट, तो हो सकता है ये हम लोग का इफेक्टिव वे से ये ट्रांसफर ना हो पाए। तो मतलब कहेगा यार मैं छुपा लेता हूँ, ये मैं बता दूंगा तो मेरा प्रॉब्लम है, ये कुछ भी रहेगा, तो वो चीज़ छुपाएगा तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए। तो इसको एकदम पूरा ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, जिस तरीके से ये बनाया उसी तरीके से इसको बता देगा ताकि ये भी बना सके। ठीक है, समझा ना, ऐसा ना हो कुछ गलत तरीका बना दिया, कुछ भी बता दिया। ठीक है, इफ़ एनी प्रॉब्लम अराइजेस फॉर रिसीविंग यूनिट, मतलब कुछ प्रॉब्लम अगर रिसीविंग यूनिट को अराइज हो रही है, मतलब निकल के आ रही है, एट द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर द मतलब कि रिसीविंग यूनिट जो होगा वो शुड कम्युनिकेट टू, मतलब कि हो सकता है इसको कुछ बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये किससे करेगा, बातचीत करेगा सेंडिंग यूनिट से, क्योंकि इसको पता है कैसे बनाया है, सब कुछ पता है, तो इससे कम्युनिकेशन जरूरी है। ठीक, अब देखो
रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन कंट्री ऑफ सेंडिंग यूनिट एंड रिसीविंग शुड बी कंसीडर्ड। मतलब कि अब देखो, जो हम लोग की जिस कंट्री में ये सब हो रहा है तो उस कंट्री का क्या क्या रूल है उस चीज़ को उसको फॉलो करना चाहिए। यह हो सकता है जैसे ये मतलब कि सब कुछ रेगुलेटरी अफेयर का जो रूल होता है सब कुछ दोनों को एकदम ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फ्रॉम ऑफ प्रोजेक्ट बिटवीन डिफरेंट कंपनीज हैव लीगल एंड इकोनॉमिक कनेक्शन। So, before planning and execution of technology transfer, some issues such as intellectual property right, royalty, principle of conflict of interest, and confidential एग्रीमेंट शुड बी एड्रेस प्रॉपरली। मतलब ये सब चीज़ जो होती है ना, इस सबको ध्यान में दे रखना चाहिए कि या किस लिए, हम लोग का टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए। मतलब कि किसी की एक मतलब कि राइट है, इंटेलेक्चुअल राइट है, कॉपी राइट है, वो हो गया। सब कुछ चीज़ में हम लोग को क्या क्या इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट ऑफ से, मतलब कि तुम्हारा कुछ और मन कर रहा है, तुम्हारा मेरा कुछ और मन कर रहा है, ये सब चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए। किस चीज़ का कब हम लोग को ध्यान में रखना चाहिए, जब हम लोग एक टेक्नोलॉजी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली वीडियो के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।